प्रेज गॉड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न देखने वाले तमाम बहन भाइयों की, नाजरीन की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर तनवीर भट्टी है और मेरा तल्लुक़ शहर कराची से है। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए। जितने लोग भी ग्रेस नेटवर्क पर मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब के लिए भी हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। जैसा कि अजीज़ बहनों और भाइयों, आप सभी जानते हैं कि इन दिनों में हम ईद क़यामतुल मसीह को मनाने वाले हैं और उसके बाद फिर हम खजूरों के पाम संडे में भी शामिल होंगे। फिर यीशु मसीह के जी उठने की ईद को भी हम मनाएंगे। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ इस बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए जो खुदा ने इस दौर में हमें दी है, ताकि हम टेलीविज़न के ज़रिया से, मीडिया के ज़रिया से खुदा का कलाम हज़ारों लाखों लोगों तक हम पहुँचा सकें। तो आज मैं आप सबों के सामने बाइबल मुकद्दस में से यीशु मसीह के उन 7 सलीबी कलमात में से जो चौथा कलमा है, वो मैं आप सबों के सामने खुदा के कलाम में से उसे बयान करूंगा और हम खुदा के कलाम के मुताबिक उसमें से सीखेंगे और सुनेंगे। सो मेरे साथ निकालिएगा मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील, उसका 27वां बाब और उसकी 46वीं आयत में लिखा है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे, आमीन। यहां पे जब इस कलमे को यीशु मसीह सलीब पर बोल रहे हैं तो इस कलमे के अंदर 2 दफा क्वेश्चन मार्क किया गया है और हम इसको देखते भी हैं, सुनते भी हैं और पढ़ते भी हैं। चौथा कलमा जो है इसे जुदाई का कलमा कहते हैं, यानी कामल कफारा का कलमा भी इसे कहा जाता है। और कलमे का जो अदद है वो 4 है और 4 का अदद जो है वो जमीन को जाहिर करता है। और हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर कि यीशु मसीह इस कलमे में, यीशु मसीह बतौर बेटा खुदा बाप से मुखातिब है, बल्कि अपने आप को बेटे की जगह पर नहीं, बल्कि वो एक मुजरम की जगह पर रखते हुए अपने और बाप के जज्बाती रिश्ते को बयान करता है। और वो इस बात को भी जानता है और वो मानता है कि खुदा बाप जो है वो मेरा मुंसिफ है। इसीलिए वो कहता है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। यहां बेटे के तल्लुक से भी वो बात कर रहा है और खुदा बाप के मुंसिफ होने के तल्लुक से भी वो बात कर रहा है। और जैसा कि हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं कि यीशु मसीह के जो 7 सलीबी कलमात हैं, उनमें से पहले 3 कलमात जो हैं वो यीशु मसीह ने दूसरों के लिए कहे और आखिरी 4 कलमात जो हैं वो यीशु मसीह की अपनी जात के बारे में है। और उनमें से ये पहला जो चौथा कलमा मैं बयान कर रहा हूं, मसीह इस कलमे में से ये जाहिर होता है, इस कलमे से हमें ये जाहिर होता है कि खुदा ने उसे छोड़ दिया है। बस मसीह खुदा से ये सवाल करता है। यीशु मसीह का अपने आसमानी बाप से ये क्वेश्चन है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। इस बात पर हमें गौर करने की जरूरत है और सबसे पहले देखना भी यह है कि छोड़ देने का मतलब क्या है। सबसे पहले तो इस बात को हमें क्लियर करना है कि छोड़ देने का मतलब क्या है। छोड़ देने से मुराद है अलग हो जाना, मुंह मोड़ लेना, रफाकत का टूट जाना, अलहदा हो जाना, जुदा हो जाना। ये इसके मीनिंग्स हैं एक ही लफ्ज के। यानी बाप और बेटे में कभी अलहदगी नहीं हुई, कभी भी अलहदगी नहीं हुई। अगर हम यूहन्ना की अंजील के 10वें बाब की 29वीं आयत में पढ़ें
तो मसीह यीशु ने खुद फरमाया है मैं और बाप एक हैं। जैसे यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मैं और बाप एक हैं, तो इसका मतलब है कि वो अजल से एक हैं और इकट्ठे हैं, कभी भी जुदा नहीं हुए। जब बेटा इंसानी शक्ल में दुनिया में आया तो उस वक्त भी बाप और बेटा दोनों एक ही थे। इस बात को देखें, जिस तरह यीशु मसीह ने कहा कि मैं और बाप एक हैं, वो अजल से एक है और एक ही है। और फिर हम देखते हैं, क्योंकि मसीह ने खुद फरमाया है यूहन्ना की अंजील के 14वें बाब की 10वीं आयत में यीशु ने खुद कहा कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है। यह कैसे हो सकता है कि बाप उसे छोड़ दे? और फिर अगर हम यूहन्ना की अंजील का मुताला करें, 8वें बाब की 29वीं आयत में लिखा हुआ है, जिसने मुझे भेजा है वो मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। ये यीशु मसीह खुद कह रहे हैं। और बाप ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा है, तो वो किस तरह उसे अकेला छोड़ सकता है? लेकिन सलीब पर बाप और बेटे में अलैदगी हम देखते हैं। जिस तरह यीशु मसीह ने अपने सलीबी यानी कि चौथे कलमे में यीशु ने खुद कहा है, बाप ने बेटे को छोड़ दिया है। ये जुदाई सिर्फ सलीब पर हुई है, फॉरएवर की नहीं है। ये वक्ती है, थोड़े वक्त की है। यानी तकरीबन 6 घंटों के लिए बाप और बेटे की आरजी जुदाई का सबूत है। आरजी टेम्पररी जुदाई है, हमेशा तक रहने वाली नहीं है। हमें इस बात से यह सबूत मिलता है कि यीशु सलीब पर यीशु 3 दफा खुदा बाप से मुखातब हुआ है और खुदा ने एक बार भी उसका जवाब नहीं दिया। और फिर यहां यह भी बात देखने की जरूरत है कि क्यों खुदा ने उसे छोड़ दिया। इस बात पर भी हमें गौर करने की जरूरत है और सीखने की जरूरत है कि क्यों खुदा ने उसे छोड़ा है। हम उन असबाब पर गौर करेंगे जिनकी वजह से खुदा बाप ने उसे छोड़ दिया। पहला सबब क्या है? गुनाह। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर पहला सबब जो गुनाह का है, खुदा इंसान को हमेशा गुनाह की वजह से छोड़ता है, क्योंकि उस वक्त सारी जमीन के गुनाहों का सारा बोझ जो था वो यीशु मसीह पर लाद दिया गया, डाल दिया गया। जिनको खुदा ना देख सका, यीशु ने खुद कोई गुनाह नहीं किया, तमाम नस्ले इंसानी का सारा गुनाह उस पर डाला गया। गुनाह खुदा और इंसान में जुदाई की दीवार को पैदा करता है। इस बात को हमें अच्छी तरह से समझना है। और खुदा उस वक्त तक उस इंसान को छोड़ देता है जब तक वो गुनाह को दूर ना करे या गुनाह से अलग ना हो जाए। और इसी इलाही असूल के मतहत खुदा ने मसीह यीशु को थोड़ी देर के लिए उससे जुदा हो गया। इस बात पर गौर करें, यह बाप और बेटे की जुदाई है, यह टेम्पररी है, आर्जी है। और शायद आप ये कहें कि मसीह गुनाहगार, खुदा का नाफरमान था, जिसकी वजह से खुदा ने उसे छोड़ दिया। नहीं, मसीह ना तो गुनाहगार है और ना खुदा का वो नाफरमान है, बल्कि मसीह तो बेगुनाह था और उसकी जात में भी गुनाह नहीं है। वो तमाम नस्ले इंसानी के लिए गुनाह बना। और अगर हम यूहन्ना की अंजील उसके 8वें बाब की 46वीं आयत का मुताला करें तो वहां यीशु ने कहा कि कौन है, तुम में कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है। यीशु यानी कि फिर यहां पे क्वेश्चन मार्क तमाम लोगों से कह रहा है कि कौन है इस जमीन पर। उस वक्त यीशु ने कहा, ये तो जो तुम में से मुझ पर
کوئی گناہ ثابت کرے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس عین فعل کے وقت عورت پکڑی گئی تو لوگ اسے سنسار کرنا چاہتے تھے، لیکن بہت سارے ہم اس کے بارے میں کوٹیشن پڑھتے ہیں، لیکن لکھا ہے کہ یسوع نے زمین پر لکھا، اور بائبل کے جو مفکرین ہیں وہ یہی بات کہتے ہیں کہ اس نے یہ لکھا تھا کہ جو تم میں بے گناہ ہو وہ اسے مارے، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، لیکن وہ سارے کے سارے چلے گئے، حالانکہ یسوع تو بے گناہ ہے۔ یسوع نے اسے معاف کر دیا، اس نے کہا جا میں بھی تجھے معاف کرتا ہوں، کیونکہ یسوع کے پاس یہ اختیار ہے معاف کرنے کا اس وقت۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یسوع نے یہ کویسچن مارک کیا کہ کون ہے، اور جب پلاطوس کے سامنے یسوع کو پیش کیا گیا تو اس نے کہا کہ میں اس شخص کو بے قصور پاتا ہوں، میں اس میں کوئی بھی گناہ نہیں دیکھتا، کوئی جرم اس کا نہیں دیکھتا، اس لیے میں اسے بے قصور پاتا ہوں۔ اب جو سوال ہے یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مسیح بے گناہ تھا تو پھر خدا نے اسے کیوں چھوڑا؟ واٹ از دا ریزن؟ ہمیں اس بات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جواب یہ ہے کہ سارے جہان کے جو گناہ تھے اور مسیح نے ان تمام گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا۔ مسیح، یسوع مسیح اس دنیا کا عوضی بنا، اور اس نے ہماری ساری سزا خود اٹھائی، اور ہماری خاطر وہ گناہ گار بن گیا تاکہ اس تمام نسل انسانی کو ان کے گناہوں سے، دکھوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، مشکلات سے، وہ گناہ جو ہم سوچ نہیں سکتے، وہ گناہ جن کا ہم ذکر نہیں کر سکتے، وہ سارے گناہوں کو یسوع نے اپنے اوپر لیا اور صلیب پر چڑھ گیا تاکہ میں اور آپ ان تمام گناہوں سے آزاد ہو جائیں۔ اس لیے بنی نوع انسان کو آزادی دینے کے لیے، بنی نوع انسان کو بچانے کے لیے، بنی نوع انسان کا کفارہ دینے کے لیے، بنی نوع انسان کی رہائی کے لیے مسیح یسوع نے، کیونکہ اور کوئی ایسا راستہ تھا ہی نہیں، اور کوئی ایسی قربانی تھی نہیں، اور کوئی ایسی ہستی اس زمین پر تھی نہیں کہ جو انسانوں کے گناہوں کا کفارہ دے، اور وہ کفارہ بے عیب ہو۔ اگر انسان نے گناہ کیا ہے، اگر انسان گناہوں کے اندر ہے، تو اس کی قربانی بھی جو ہے، اس کا کفارہ بھی جو ہے، وہ ایک انسان ہی دے گا، اور ایسا انسان ہمیں اس زمین پر کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا۔ لیکن ایک ایسا شخص جو باپ سے نکلا، جو بے عیب ہے، جس کی ذات میں گناہ نہیں، جو کہتا ہے کہ کون مجھ میں گناہ ثابت کرے گا، اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ خوشی جو اس کی نظروں کے سامنے تھی، اس نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور اس نے صلیب کا دکھ سہا تاکہ میں اور آپ بچ جائیں۔ اس نے ہمیں بچایا ہے، اس نے خود صلیب کا دکھ سہا ہے، اس نے خود جو ہے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیا ہے۔ آج ہم جو ایسٹر ہے، جو لینٹ سیزن ہے، گڈ فرائیڈے ہے، ہم اسے روایتی طور پر منانا شروع ہو گئے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہے، یہ کوئی روایتی نہیں ہے، یہ کوئی رسمن نہیں ہے، لیکن ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ جو کام اس زمین پر کوئی بھی آدمی نہیں کر سکتا تھا، نہ کوئی ایسی ہستی تھی کہ مجھے میرے گناہوں سے آزادی دے سکے۔ یہ دن تو خوشی اور شادمانی کا دن ہے، یہ دن تو میں کہتا ہوں یہ سیلیبریشن ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں ہمیشہ کی زندگی مل گئی ہے، جنہیں نجات مل گئی ہے، جنہیں ابدی میراث مل گئی ہے، جو گناہوں سے آزاد ہو گئے ہیں اور جنہیں رہائی مل گئی ہے۔ یہ ان کے لیے سیلیبریشن کا دن ہے، ان کے لیے دکھ کا دن نہیں ہے، ان کے لیے پریشانی کا دن نہیں ہے۔
यीशु ने एक ही बार कुर्बान होकर हम सबको आजाद किया है। बाइबल का बयान करती है, इब्रानियों के खत में लिखा है कि ये शख्स एक ही बार कुर्बान हुआ है और इसने हम सबको कामिल कर दिया है, और उसने तमाम एक भी गुनाह नहीं छोड़ा जो उसने अपने ऊपर नहीं लिया, और उसने हर एक का पूरा पूरा फिदिया दिया है, पूरी पूरी कीमत अदा की है। इसलिए हमें इस दिन की अहमियत को भी समझना चाहिए कि हम गुड फ्राइडे मना रहे हैं। गुड का मतलब है अच्छा, कोई भलाई का काम हुआ है, कोई गुडनेस का काम हुआ है, मेरी नजात का काम हुआ है, इसमें मेरी रिहाई का काम हुआ है। लेकिन हम बार बार उन पुरानी रस्मों को, लोगों को देख देख कर हम इसे गुड फ्राइडे या सेलिब्रेशन को छोड़कर हम सैडनेस की तरफ चल पड़े हैं। हम मातम का इजहार कर रहे हैं, हम उदासी का इजहार कर रहे हैं। खुदा के लोगों, मेरी अजीज बहनों और भाइयों, इस बात पर गौर करें। क्या कोड़े आपको लगे? क्या खून आपका बहा? क्या कांटों का ताज आप पहन रहे हैं? क्या आप हर फ्राइडे को, हर गुड फ्राइडे को अपनी सलीब उठा रहे हैं? नहीं, यीशु ने कांटों का ताज सिर्फ एक दफा आपके लिए पहना। यीशु को एक ही दफा हमारे लिए कोड़े लगे ताकि हम बच जाएं। वो बाइबल में लिखा है, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है, उसके खून बहाने से हमें शिफा मिली है। अब जो हम बार बार लोगों को दिखा रहे हैं, सैड हो रहे हैं, अरे भाई ये सेलिब्रेशन है, ये खुशी का इजहार है कि आज गुड फ्राइडे है और मैं उन 7 सलीबी कलमात को सुन रहा हूं, बयान कर रहा हूं। ये मेरी जिंदगी का बड़ा अच्छा दिन है ताकि मैं इस बात का इकरार कर सकूं कि मेरे नजात दहिंदे ने, दुनिया के सेवियर ने मेरे लिए मेरे गुनाहों को उठाकर मुझे रिहाई दे सकती। ना कोई बकरों का खून, ना छतरों का खून, कोई और खून जो है वो मेरी रिहाई नहीं करवा सकता था। मसीह ने, बेअहब बरे ने मेरे लिए अपनी जान को पेश किया और मेरे तमाम गुनाहों को जो है उसने अपने ऊपर ले लिया। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है और मैं उसके साथ सलीब पर मसलूब हुआ हूं। मेरे गुनाह मसलूब हुए हैं। यीशु की तो जात में गुनाह नहीं है, गुनाह हमारे थे, इसलिए हम उसके साथ मसलूब हुए हैं। जब हमने उस निजात दहिंदे को अपना शाफी कबूल कर लिया है। क्रंथियों के जब क्रंथियों की कलीसिया को लिखता है, दूसरे क्रंथियों 5वें बाब की 21वीं आयत में वहां लिखा है, जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया। इस बात पर थिंक अबाउट इट। बाइबल का बयान करती है कि जो गुनाह से वाकिफ ही नहीं था, आज देखें 5 साल के बच्चों को पता है कि गुनाह क्या है, लेकिन बाइबल को क्या है, जो गुनाह से वाकिफ नहीं है उसकी वाकफियत ही नहीं है गुनाह से। और फिर यशायाह में लिखा है 53:6 में, पर खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर लाद दी है। तमाम बशर की, तमाम बनी नो इंसान की सारी बदकिरदारी उस पर लाद दी। और पहले पतरस के दूसरे बाब की 24वीं आयत में लिखा हुआ है, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया है। बड़ी खुशी के साथ, शादमानी के साथ। और यूहन्ना के इंजील के पहले बाब की 29वीं आयत में लिखा है, देखो ये खुदा का बरा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। बरा लफ्ज जब इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब है कि बरे ने कुर्बान होना ही होना है। ये दुनिया के गुनाहों को उठाकर ले जा रहा है। और दूसरा सबब हम इस बात को देखते हैं कि यीशु को छोड़ने का जो बना, जैसे हम देखते हैं खुदा का इंसाफ और कहरे शदीद भी था। यीशु मसीह को छोड़ने की दूसरी बड़ी वजह जो थी वो क्योंकि बाइबल में लिखा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। रोमियो 6 बाब उसकी 23वीं आयत में लिखा है, अगर मसीह ने हम सब के गुनाह उठाए तो इस बात को याद रखें, उसने हम सब की सजाएं भी उसे भुगतना पड़ी। और अगर इस सारे जहान के गुनाहों को जमा किया जाए तो मैं समझता हूं कि वह बहुत ही ज्यादा है, उन्हें कोई नहीं उठा सकता था। लेकिन ये मसीह है जिसने सारी सजाओं का कहर खुदा का जो है वो बर्दाश्त किया। और फिर हम देखते हैं तीसरा छोड़ने का जो सबब है वो पाकीज़गी है। खुदा के मसीह को छोड़ने की तीसरी वजह खुदा की पाकीज़गी थी। मसीह गुनाहगार नहीं था बल्कि हमारे गुनाहों को उसने
अपने ऊपर उठाने की वजह से गुनाहगार बन गया। जब खुदा ने सारे जहान के गुनाहों को मसीह पर पड़े हुए देखा तो उसको मसीह से मुंह मोड़ना पड़ा। लेकिन हम देखते हैं याकूब की किताब के पहले बाब की 12वीं आयत में लिखा है, तेरी आंखें ऐसी पाक हैं कि तू बदी को देख नहीं सकता। और रोमियो के खत में पौलुस रसूल बयान करता है, जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। देखें, इस बात पर गौर करें। और फिर हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर यीशु मसीह कामिल कफारा है इस पूरी दुनिया का। और जब हम पुराने अहदनामे का मुतालिया करते हैं, करने से यह हकीकत वाज़िह हो जाती है कि फिदिया या कफारा देने का तरीका बाकायदा तौर पर हमें पुराने अहदनामा में मिलता है। एबार की किताब में तफसील के साथ यह दर्ज है। लफ्ज फिदिया पुराने अहदनामा में 58 दफा इस्तेमाल हुआ है और लफ्ज कफारा जो है वो 84 दफा 84 दफा इस्तेमाल हुआ है। लेकिन पुराने अहदनामा में असली कफारा नहीं पेश किया गया, बल्कि वो नकल है, अक्स है, उसे दिखाया गया है। लेकिन अजीज बहनों और भाइयों, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, रोमियो 3 बाब की 25वीं आयत में लिखा है, उसे खुदा ने एक ऐसा कफारा ठहराया है जो ईमान लाने से फायदा मंद हो। यानी कि जो कोई इस कफारे पर ईमान लाकर मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल कर लेता है, उसको यह फायदा होता है कि वो हलाक होने से बच जाता है और हमेशा की जिंदगी पाता है। लेकिन जो ईमान नहीं लाता वो नुकसान उठाता है और उस पर खुदा का गजब रहता है। इसलिए हमें इस बात को समझना है और जानना जरूरी है। इस गुड फ्राइडे पर यह खुदा ने हमें मौका दिया है। अजीज बहनों और भाइयों, क्या आपने अभी तक मसीह खुदावंद को इस कफारे के सबब से अपना नजात दहिंदा कबूल किया है? मेरा सवाल यह है, क्या आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि मसीह खुदावंद ने अपने आपके गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया और आपकी खातिर मौत की सजा बर्दाश्त की? ये मेरा, इस बात को समझें। अगर आपका जवाब हां में है तो आप के कलाम पर गौर करें और इस सूरत में हमें सच्ची तौबा करने की जरूरत है। हमें सच्ची तौबा करने की जरूरत है और अपनी जिंदगी खुदावंद मसीह को दे देनी चाहिए, जो हमारे लिए कुचला गया, जो हमारे लिए घायल किया गया। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम हमेशा की जिंदगी को हासिल करते हैं, उसकी नजात को हासिल करते हैं और फिर हम मसीह के खून खरीदे हैं। और फिर मैं ये समझता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह हमें अपने अब्दी आराम में जरूर दाखिल करता है और फिर वो हमें अपनी अब्दी मिरास में भी वो शामिल करता है। इसलिए हमें इस बात को समझना है, इस गुड फ्राइडे पर इस बात को जानें कि क्या मैं मसीह से जुदा तो नहीं हूं अपने गुनाह की वजह से, अपनी पुरानी इंसानियत की वजह से। हमें अपनी जिंदगी पर भी गौर करना है। क्या अगर हम मसीह से दूर हैं तो देखें उसने कितने दुख सहे हैं हम सबों के लिए, ताकि मैं और आप एक हो जाएं। उसने आए इस मौका पर, हम अगर हमारी जिंदगी में कोई खामी, कोई कमी, कोई कमजोरी है, अगर हम मसीह से जुदा हैं, दूर हैं, तो हमारे पास मौका है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें और उसे तर्क करें और मसीह के हो जाएं, उसमें एक हो जाएं। खुदावंद आप सबों को आज के कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन आमीन। आए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, खुदावंद की हजूरी में हम दुआ करेंगे। बुजुर्ग आसमानी बाप, यीशु मसीह के पाक नाम में हम तेरी शुक्रगुजारी करते इस वक्त के लिए, आज के ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए। खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजार हैं और जितने लोग भी है खुदावंद इस वक्त ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न पर मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उन सबों के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। खुदाम तेरा कलाम उनकी जिंदगियों में घर करे। खुदाम तो अपने लोगों को छूना और बरकत देना है। खुदा मैं खुदाम ग्रेस नेटवर्क की सारी टीम के लिए, खुदा जितनी भी टीम है उनके लिए बरकत की दुआ करता हूँ और तेरे खादम
पास्टर दानिश पीटर के लिए जो ग्रेस नेटवर्क का CEO है, खुदाम उससे बरकत देना। खुदाम उसके खानदान, घराने, मिनिस्ट्री के लिए हम बरकत की दुआ करते हैं। खुदा अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, वतन अजीज की सलामती के लिए, फोर्सेस के लिए, तमाम अदारों के लिए हम ए खुदा सलामती की बरकत की दुआ करते। तेरा हाथ हमारे मुल्क पर हो। खुदाम इन दिनों में तो हमारी मदद करना, हमसे बोल और कलाम कर। हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदाम सुनने वालों को, देखने वालों को बड़ी बरकत देना। वो दुनिया के किसी हिस्सा में भी देख रहे हैं, खुदा पाकरून की मदद कर, ताकि वो आज के कलाम के वसीला से अपनी जिंदगियां यीशु मसीह को देने वाले बने। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं, तेरी तारीफ करता हूं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। देखते रहिएगा ग्रेस नेटवर्क टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू।